हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोडिंग प्रॉब्लम जो हम डे टू डे लाइफ में करते ही हैं अगर हम अपने फोकस में नहीं रहें तो। ठीक है, तो कौन कौन सा कोडिंग प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसा कोडिंग प्रॉब्लम जिससे कि हमको बचना है। ठीक है, अगर हम अपने फ्यूचर में एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे कौन कौन सा कोडिंग प्रॉब्लम है, और अगर आप फ्यूचर में कोडिंग करते हो और अभी भी या फिर कोडिंग आप कर रहे हो तो ज़रूर आपने ये स्टार्टिंग में या फिर कभी कभी ज़रूर फेस किया होगा ये सब कोडिंग प्रॉब्लम। तो पहला कोडिंग प्रॉब्लम जो मोस्टली हम करते ही हैं वो है मेमोरी लीक। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे मेमोरी लीक कब, क्या, एक एग्जांपल के साथ मेमोरी लीक क्यों होती है, कैसे होती है। ठीक है, और इससे हम कैसे बचें। फिर होती है हमारी सेगमेंटेशन फॉल्ट, ये तो भाई बहुत आती है। ठीक है, अगर आप जो कोड लिखते हो उसका अगर आप ड्राई रन नहीं किए हुए हैं तो। ठीक है, और एक और आता है ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, इसको एक्सेप्शन कहिए या फिर एरर किसी कहिए, एक ही बात है। ठीक है, बट ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो है ना, ये हमारे सी और सी प्लस प्लस में नहीं आता है। ठीक है, ये अगर आप जावा में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में वर्क कर रहे हैं या फिर पाइथन में वर्क कर रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम आपको, ये सब एरर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स चेकिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये एरर हम वहाँ पे फेस नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मेमोरी लीक होता क्या है। ठीक है, हम सिंपल सा एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम कुछ नोड बना लेते हैं। मेमोरी लीक होता ही कब है? मेमोरी लीक तब होता है ना जब हम कुछ डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है। ठीक है, अगर सी की बात करें तो हम मैलॉक के हेल्प से, नहीं तो कैलॉक के हेल्प से, नहीं तो री अलॉक के हेल्प से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक है, और अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें ना तो न्यू ऑपरेटर के हेल्प से हम ये काम करते हैं। ठीक, तो मेमोरी लीक होता क्या है? मान लीजिए हम कुछ मेमोरी एलोकेट कर लिए रन टाइम पे। ठीक है, हमारा वर्क भी कंप्लीट हो गया, जो हम उस मेमोरी एलोकेट करके जो वर्क परफॉर्म करना चाहते थे वो हम टास्क भी परफॉर्म कर लिए, बट यूज़ होने के बाद हम उसको फ्री नहीं किए तो क्या हो जाएगा? हमारा जो हीप है ना, जितना मेमोरी स्पेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, और इससे हमारा मेमोरी वेस्टेज भी है। अगर हम मेमोरी एलोकेट किए 10 बाइट, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा यूज कंप्लीट हो गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये जावा में होता है, पाइथन में होता है। तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद से उस बड़े से जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किए हैं उसको फ्री कराएं। नहीं करवाएंगे तो मेमोरी लीक होगी, और ये बहुत क्रूशियल एरर है जिससे कि हमें बचना ही है। अब हम बताते हैं एग्जांपल कि मेमोरी लीक कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। ठीक है ना, मान लीजिए अभी हम इसी तरह ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये ग्राफ में भी हो सकता है मेमोरी लीक, बाइनरी ट्री में भी हो सकता है, जहाँ जहाँ मेमोरी एलोकेशन करते हैं रन टाइम पे ना, वहाँ पे मेमोरी लीक हो सकता है। ठीक है, ये लिंक लिस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इसको आप किसी और से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये इसके में इसका एड्रेस है, ये अगले नोड को कर रहा है पॉइंट, ये अगले नोड को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, और ये किसी भी नोड को नहीं कर रहा है पॉइंट। ठीक है, हमको पता है लिंक लिस्ट में का जो नोड होता है उसमें 2 मेंबर वेरिएबल होता है, एक डेटा होता है, एक हमारा पॉइंटर होता है जो कि अगले नोड को करता है पॉइंट। ठीक है, लेट्स से
ये जो पॉइंटर है ना, इसको कहते हैं स्टार्ट पॉइंटर। ये क्या करता है, ये स्टार्ट पॉइंटर जो है ये हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड को करता है पॉइंट कराने का क्या मतलब है, इसमें पहले नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। और लिंक लिस्ट में हम एड्रेस के थ्रू ही हमारा सारा टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसको करेगा पॉइंट, ओके, ये इसको करेगा पॉइंट, ये इसको करेगा पॉइंट, दैट्स इट। और ये लास्ट नोड है ना, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होता है, नल। नल क्या रिप्रेजेंट करता है कि अब ये आगे, इसके आगे कोई सा भी नोड नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इसका कुछ बेस एड्रेस होगा, लेट्स से कंसिडर करते हैं 1000, और ये अगर प्रोग्राम मेमोरी की बात करें ना तो ये 1000 नहीं होगा, ये कुछ हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा, ठीक है। कुछ अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होगा, ठीक है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये 3000 होगा, ये हम बस कंसिडर कर रहे हैं इसका बेस एड्रेस ये होगा, जरूरी नहीं है यही हो, ठीक है। ये करेगा पहले नोड को पॉइंट, तो इसका होगा 2000। ये करेगा अगले वाले नोड को पॉइंट, तो ये इसके नेक्स्ट पॉइंटर में होगा अगले नोड का एड्रेस। ये वाला थर्ड नोड जो है वो अगले नोड को करेगा पॉइंट, तो इसमें होगा 5000, ठीक है। ये हमारा लिंक लिस्ट बन के तैयार है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक न्यूबी प्रोग्रामर है या फिर कोई ऐसा आदमी है जिसको मेमोरी लीक के बारे में नहीं अच्छे से पता है, ठीक है। तो बाय मिस्टेक अभी स्टार्ट जो हमारा पॉइंटर है ये किस नोड को कर रहा है पॉइंट, ये हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड को कर रहा है पॉइंट। मान लीजिए अगर गलती से हम सिंपली एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं, लेट्स से स्टार्ट असाइन नल, क्या होगा बता सकते हैं। अगर हम अपने कोडिंग में या फिर कोई सा भी एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो रेफरेंस ले रहा है, या तो ये काम हम मेन फंक्शन में कर सकते हैं या फिर एक फंक्शन से हम ये काम करवा सकते हैं। एक फंक्शन हम लिखे, उसमें हम इस स्टार्ट पॉइंटर जो है उसका एड्रेस पास किया, और बाय डिफॉल्ट हम सिंपली एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट, लेट्स से एस्ट्रिक, इसको समझिए, अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट असाइन नल कर दिए तो क्या हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट जो पॉइंटर वेरिएबल है ना, ये डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम इसके वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर इसमें हम नल असाइन कर देंगे तो अभी प्रीवियस में क्या है 1000 इस नोड का एड्रेस है, और बाय मिस्टेक हम नल, ये जो हमारा स्टार्ट नाम का वेरिएबल था ना पॉइंटर वेरिएबल, उसमें हम नल वैल्यू असाइन कर दिए। अब क्या होगा, हमारा जो ये लिंकेज है ना ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट की जो वैल्यू है वो अब 1000 ना होके क्या हो गया है, अब ये हमारा नल हो गया है, मतलब ये किसी भी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है। अब क्या होगा, तो इतना मेमोरी जो हम एलोकेट किए यहाँ पर ना 4 है, ऐसा भी हो सकता है ये 100 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, कुछ भी नोड हो सकता है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अब क्या हमसे कितना बड़ा ब्लंडर हमसे हो गया कि हम पहले नोड के ही एड्रेस को भूल गए। जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं रन टाइम पे ना, तो उसका कुछ एड्रेस होता है, हम एड्रेस के थ्रू इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, और हमसे गलती से क्या हो गया, हम उसी एड्रेस को भूल गए, ठीक है। हम कुछ और वैल्यू असाइन कर दिए, तो बिना, जब तक हमारे पास उस नोड का एड्रेस नहीं है मेमोरी में जितना भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हर वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी मिलती है, और हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ठीक है, जिसको हम पॉइंटर के थ्रू करते हैं एक्सेस, ठीक है, या फिर उस पर कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट जो पॉइंटर था वो पहले नोड को कर रहा था पॉइंट, उसमें पहले नोड का एड्रेस था, लेकिन हमने एक स्टेप लिखा एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट या फिर सिंपल स्टार्ट असाइन नल। अब क्या होगा, नोड तो हमारा हीप में मेमोरी ले ही रहा है, बट अब हम उसको चाह के भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वो एड्रेस है ही नहीं। बिना एड्रेस के हम कुछ भी कर लेना, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इस टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं मेमोरी लीक, ठीक है। हमारी मेमोरी लीक हो गई, ठीक है, वेस्टेज हो गया मेमोरी का, हम चाह के भी अब उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते,
ठीक है ना, ये था हमारा पहला एरर। ठीक है, इसीलिए हमको जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं ना, तो हमको जितना मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको फ्री करा लें, वरना क्या हो जाएगा, मेमोरी लीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मेमोरी लीक हुआ, लेकिन यहाँ पे हम फ्री नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम स्टार्ट पॉइंटर में चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।